ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर अगर देखें क्लास 12th का कंटिन्यूटी, अगर हम लोग 5.1 एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको हम लास्ट में बता देंगे। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.2 बनाइए। ये आसान है। देखिए, अगर किसी भी टॉपिक को आप ऐसा पढ़िए कि आपको क्या हो गया, सीरियली वाइज से पढ़ने के बाद वो आपको आसान नजर सा है। तो एक्सरसाइज नंबर पहले हम लोग 5.2 बना लेते हैं, उसके बाद आपको जो जो आसान बुझाएगा उसको हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर कंटिन्यूस बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर हम लोग देखते हैं कितना नंबर। एनसीईआरटी है, आपको इस तरह से देख रहे हैं क्या, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.2। ये 5.2 का आपको सोल्यूशन आज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग को क्या होता था उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ प्रॉब्लम आपको लिखवा दिया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या हम लोग, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी का 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या होता है, जरा बुक से हम लोग या तो किसी से हेल्प लेकर लिख लेते हैं। देखिएगा इसमें बोला जा रहा है ए बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 है। ए बाई मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 दिया हुआ है, इस तरह का फंक्शन है। और इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ क्या, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। और इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो देखिए सॉल्यूशन इसको करते हैं। ठीक है, देखिए इसको बाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए अब इसमें हम लोग क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा कि चेन रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं। तो जरा चेन रूल हम लोग समझे कि चेन रूल होता क्या है। इससे पहले देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग देखिए चेन रूल आपको समझाते हैं। किसी चीज़ को अगर चेन रूल में लिखना है तो वो आप समझिए, साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 है। चेन रूल क्या होता है कि जो बाहर का फंक्शन दिखता है उसको हटाइए, जो बाहर में आपको दिखेगा उसको हटाइए। उसके बाद बच क्या गया, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 बचा हुआ है। इसको टू पार्ट्स में एक्स स्क्वायर और आपको 5, इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। चेन रूल क्या होता है वो समझिएगा, किसी भी फंक्शन को आपको जो कंपोजिट फंक्शन दिया रहेगा तो उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो चेन रूल यूज करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और आपको क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 के अकॉर्डिंग। तो इसमें बाहर में दिख रहा था, ये देखिए साइन, साइन को हटा दिए, बच क्या गया एक्स स्क्वायर और 5। इंडिविजुअली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी बाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे बगल में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि अगर डी साइन एक्स होगा तो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो ये पहले देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस 5। ठीक है, अब इस साइन के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी एक्स का पावर अगर एन है और डी एक्स करना है तो पावर आगे आएगा, पावर एक घट जाएगा, इस तरह से माइनस एक लिख लिए। यानी अभी हम लोग करेंगे क्या, इसका हो गया, अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर एक घट जाएगा। एक कांस्टेंट टर्म अगर डी के रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो के बराबर होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। यानी प्लस क्या लिखेंगे, जीरो लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क हो। यानी आप क्या लिखेंगे, इसे अरेंज कर लीजिए, जीरो से गुना करने पे जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या, ये समझिएगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए क्या चेन रूल का यूज करते हुए हम लोग बनाए। फर्स्ट में क्या किए, जो बाहर, चेन रूल क्या होता है, जो बाहर में दिखता है फंक्शन उसको हम लोग निकाल देते हैं और बचता है उसको लिखते हैं। बाहर में साइन दिख रहा था, साइन को निकाले, बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर और 5, इस तरह से बाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लिख लिए। अब इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 5 के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आएगा, पावर घटेगा, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो। अब इसी को अरेंज करके लिख लीजिए, जीरो से गुना करने पे जीरो हो जाएगा, इस तरह से 2
एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपको क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। के आपको कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, के देखिएगा, के को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं, और इसके कारण कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये आपको क्या हुआ, कंप्लीटली बनकर पहला नंबर क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं फर्स्ट के बाद। देखिए ये फर्स्ट खत्म, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिए, एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, कॉस साइन एक्स है, बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस साइन एक्स, यानी देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये जो इस तरह से लिखा है बाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स, देखिए और बड़ा सा लिख देते हैं, कॉस साइन एक्स है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको पहले चेन रूल पे अरेंज कर लीजिए, चेन रूल क्या होता है वो समझिएगा, यानी कॉस साइन एक्स, अब ये बाहर में क्या दिख रहा था, कॉस, कॉस को निकाल लिए, बच क्या गया साइन एक्स, साइन एक्स, इसमें बाहर में क्या दिख रहा है, और जो एक्स अब बच क्या गया एक्स, इस तरह से देखिएगा। हम लोग इसको गौर से समझते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग देखें कॉस साइन एक्स लिख रहा है, बाहर में आपको ये दिख रहा था, बाहर में निकल गया, अब इसके अकॉर्डिंग ये बाहर में दिखा था, ये निकल गया, बच क्या गया एक्स बच गया। इसी तरह से चेन रूल पे आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा, यानी बाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा बाहर में कॉस दिख रहा था, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखिए बगल में फॉर्मूला लिख रहे हैं कि डी कॉस एक्स करना है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और इस तरह से देखिएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, डी साइन एक्स रहेगा, तो डी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको कॉस एक्स होता है, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, एक के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स एंगल के जगह पे वही रहेगा जो पहले वाला था, देखिए एंगल कभी नहीं एक्सचेंज करेगा, एंगल के अकॉर्डिंग लिख लिए, और साइन एक्स का देखिएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स लिख लिए, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, तो 1 लिखिए, यानी लिखिए हो गया कहानी खत्म। इसी को अरेंज कर लीजिए, माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसका क्या हो गया, कम्प्लीटली आंसर हो गया होगा। इस तरह से चेन रूल से आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन को बना लेना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो अगर हम लोग समझे गौर से, सब फार्मूला पे आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला पे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। मिटा दें, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में क्या बोला जा रहा है वो जरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड का। थर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड में बोला जा रहा है कि आपको साइन ए एक्स अब बी लिखना है, बाई इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए एक्स और प्लस बी है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखते हैं हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसमें आपको एक ही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चेन रूल यूज कीजिएगा। जैसे अगर देखते हैं क्या ये लिखा हुआ है, पहले साइन ए एक्स प्लस बी, इसको चेन रूल पे ब्रेक करेंगे, बाहर में ये दिख रहा था इसको निकालिए, बच क्या गया ए एक्स प्लस बी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ए एक्स और बी, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर देखिए बाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग देखेंगे क्या होता है वो समझिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखिएगा तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स होता है, और इसके अकॉर्डिंग देखिएगा डी ए एक्स रहेगा या डी के एक्स रहा, तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाहर आता है और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता है। और इस तरह से अगर डी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 के बराबर होता है।
तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी एंगल के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो लिख लेंगे। अब ए अभी कॉस का हुआ था, अब देखिए ए एक्स की बात करते हैं तो देखिए कांस्टेंट टर्म ए, यहाँ पे आपको ए दिख रहा है तो ए बाहर निकलेगा और डी एक्स बाई डी एक्स कितना के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अगर आपको निकालना होगा डी एक्स बाई डी एक्स ये एक के बराबर होता है, ये सब फॉर्मूला होता है ऑलरेडी, तो एक लिख लीजिए इसके साथ। और कांस्टेंट टर्म बी क्या है, बी एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब नियतांक है, कभी बदलता नहीं है। इसका देखते हैं, इसका वैल्यू एक्सचेंज नहीं करता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर, के फॉर कांस्टेंट, तो ए आपको क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे जीरो। यानी फाइनली क्या बना आपको, कॉस ए एक्स प्लस बी, जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ए सिर्फ रहेगा इसके साथ, यानी ए को आगे लिख लीजिए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए इसका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सब सिर्फ फार्मूला लिख लीजिएगा, ये सब फार्मूला आप लोगों का मेंशन किया गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन इस तरह से आप लोग सिर्फ समझ के सारा बना लीजिए, चेन रूल से बनाया जा रहा है। चेन रूल ही होता है, एक को बाहर निकालिए दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, इस तरह से एकदम गौर से समझिए, क्वेश्चन सारा आसान सा भरा पड़ा है। 3 के बाद क्या बचेगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन लिखे यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन इसका समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी 5.2 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है वो समझिए। बाई इक्वल टू लिखा हुआ है, बाई इक्वल टू आपको लिखा है 4 नंबर में सेक tan रूट एक्स लिखा हुआ है, ये सेक tan रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यही आपको दिया हुआ है, ये सेक रूट tan एक्स, यही है ना। सुनिएगा यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, सेक tan रूट एक्स, बढ़िया से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सेक tan रूट एक्स, ए इसका एंगल में सब दिया हुआ है इस तरह से, तो इसमें क्या कर लीजिएगा, अप्लाइंग चेन रूल हम लोग बोलते हैं, इसी को चेन रूल कहा जाता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल क्या होता है वो समझिएगा, चेन रूल होता है, पहले लिख लीजिएगा सेक tan रूट एक्स, इस तरह से। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो आपको बाहर में दिखता है उसको निकाल दीजिए, बच क्या गया tan रूट एक्स, इसके एंगल में tan बाहर निकलेगा बचेगा रूट एक्स, अभी भी बाहर में रूट दिख रहा था बच गया एक्स, इस तरह से। देखिएगा अगर हम लोग देखते हैं, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसको क्लियरिटी दिखने के लिए बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं, बस बहुत सारे स्टूडेंट को कंप्लेन आता है कि थोड़ा सा लॉन्ग में लिखा कीजिए। देखिए एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक tan रूट एक्स, इस तरह से बाहर में सेक दिख रहा था हट गया, बच क्या गया tan रूट एक्स, यहाँ से देखिएगा tan हट जाएगा बचेगा आपको रूट एक्स, इसमें क्या बच जाएगा एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसी को चेन रूल बोलते हैं। देखिएगा चेन रूल लिखा कैसे जाता है, जो फंक्शन दिया रहेगा लिखिएगा, सेक का एंगल में टोटल था तो बाहर में सेक दिख रहा था हट गया, अब बच जाएगा वो लिख लेते हैं tan रूट एक्स, tan बाहर में दिख रहा था इस बार ये हटेगा, बच गया रूट बाहर में दिख रहा था हट गया और एक्स बच गया, इस तरह से हम लोग चेन रूल की तरह बनाते हैं। देखिएगा बाई इक्वल टू सेक tan रूट एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो समझिएगा, बगल में फॉर्मूला आप लोग को लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। डी सेक एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन इसका होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। और इसके बाद देखिएगा अब tan एक्स होगा, एक एक यूज करके बनाना है, डी tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको होता है सेक स्क्वायर एक्स, अब इसके बाद क्या बचा रूट एक्स, यानी डी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, और डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स a1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये सब फार्मूला है ऑलरेडी, हम पहले भी प्रीवियस क्लास का देखिएगा उसमें ये सब लिखवा दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा प्रीवियस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। डी सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टू tan एक्स होता है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर है 1 के बराबर होता है। अब हम लोग इसके जगह पे सिर्फ वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
सेक है तो सेक एक्स इज टू टेन एक्स, मतलब क्या, सेक इस तरह से देखिएगा और बड़ा से जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं देखिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स के जगह पे क्या है, टेन रूट एक्स, सेक एक्स इज टू टेन एक्स, टेन लिखेंगे और एक्स के जगह पे टेन रूट एक्स, सेक एक्स इज टू टेन एक्स, और अब टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स लिख लिए। अब इसके बाद क्या है, रूट एक्स बच गया ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स होता है, डी एक्स बाई डी एक्स वन के बराबर होता है, तो वन लिखिए, ये गुना में आ जाएगा, इसी को अरेंज करके आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या यहाँ पे आया, सेक एक्स, एक को ए वन बाई टू रूट एक्स को आगे लिख लीजिए, ठीक रहेगा, क्या लिखेंगे, वन बाई टू रूट एक्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू क्या लिखेंगे, टेन इंटू टेन रूट एक्स, इस तरह से बस क्या गया देखिएगा, एक सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स बच गया, सेक स्क्वायर इस तरह से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये आपको क्या हो गया, कंप्लीटली आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया कितना आसान सा रूल आपको बताया जा रहा है कि चेन रूल जो होता है वो बाहर में दिखेगा, उसको निकालिए, बच जाएगा उसको लिखिए, इसमें भी बाहर दिख रहा था 10 निकाल गया, और यहाँ पे रूट दिख रहा था बाहर में, ये बच गया जो उस तरह से लिखते हैं। ये एंगल में इस तरह से कंपोजिट फंक्शन इस तरह के कहा जाता है कि अगर किसी एक दूसरे के अगर एंगल में मल्टीप्लिकेशन होता है वो कंपोजिट फंक्शन के थ्रू होता है। सिर्फ आप सेक कर देखिए, बाहर में जो दिख रहा था तो सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है, उसका फॉर्मूला बैठा है, फिर टेन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया गया, फिर रूट का फॉर्मूला पुट किया गया, फिर एक्स का फॉर्मूला पुट किया, बनकर आपको क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको रेडी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा 4 के बाद कितना नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जरा देखें, वो समझिए, एक्सरसाइज नंबर 5 सुनिएगा, इसको इरेज कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम लिख देंगे, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर, और इसके बाद 5 हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देख ले। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है साइन ए एक्स प्लस बी और बाई डिवाइडेड कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा, बाई इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ जो फंक्शन है वो समझिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस लिखा हुआ है इस तरह से, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए आपको एक चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये देखिएगा दो फंक्शन, इसको u मान लीजिए, नीचे वाला को v मान लीजिए, ठीक है। तो ऑलरेडी एक फार्मूला आपको लिखवाए थे कि अगर टू फंक्शन डिवाइड में होगा तो उसके लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, इस तरह से कि अगर डी यू बाई वी होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, फार्मूला होता है नीचे वाला को बाहर निकालते हैं, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस का साइन देते हैं, और इस बार u को बाहर निकालेंगे और डी वी बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, वी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये फार्मूला होता है, फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, और इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यानी देखिए अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सुनिएगा, इसको u मान रहे हैं, इसको v मान रहे हैं। नाउ अगर आपको सोल्व करना होगा तो इसमें चेन रूल की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बाई इक्वल टू क्या होगा देखिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, इसको यू माने थे तो भी को बाहर निकालना है, मतलब इसको भी माना हुआ है ना, इसको हम लोग भी बोल रहे हैं, देखिएगा इसको यू कहा जाता है, मान लिए हैं, और इसको भी माने हैं, यू और भी। अब इस तरह से क्या किया जा रहा है वो समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट से अगर देखिएगा इसके अकॉर्डिंग तो v को बाहर निकालते हैं, मतलब नीचे वाले को बाहर निकालते हैं, तो बाहर कौन निकलेगा, cos सी एक्स प्लस डी, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, ऊपर वाले को, यानी डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स,
इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस का साइन है फॉर्मूला में, माइनस का साइन देंगे और यू को बाहर निकालेंगे, मतलब इस बार इसको बाहर निकालेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएट किसको करना है, इस बार आपको डिफ्रेंशिएट नीचे वाले को करना है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है किसको, डी कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स। सबके डिवाइडेड बाई क्या होता है, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ए वाला नीचे वाला का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करके जरा हम दिखाते हैं यहाँ पे कैसे होगा वो समझिए। देखिएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, cos x को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इस c है ना कांस्टेंट टर्म, तो सी एक्स का आपको c होगा और d कांस्टेंट टर्म का 0, तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, एक मिनट सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, देखिए तो इसको नहीं होगा तो ऊपर वहाँ पे लिख दे रहा है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियरिटी आप लोग को दिखेगा। ठीक है, ये लिख रहे हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स में क्या दिख रहा है, कॉस लिख रहे हैं हम लोग, कॉस लिख लेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी। इसके बाद देखिएगा ए, अगर इसको डिफ्रेंशिएट ए वाला पार्ट को करना है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको होता है कॉस एक्स, यानी क्या लिखेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स के साथ में गुना में रहता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ था, माइनस का साइन दे रहे हैं, माइनस का साइन दिए, और इस तरह से क्या लिखा है वो समझिएगा, माइनस इस तरह से क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएट ए वाला पार्ट को करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इसके अकॉर्डिंग, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन सी एक्स प्लस डी, और सी इसके साथ कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, मतलब ए वाला पार्ट, एक कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सी को अरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आपको क्लियरिटी आंसर लिख दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे हम लोग, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू सी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब ए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस तरह से। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं ये यहाँ तक आंसर देता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे साइन में नहीं, यहाँ पे साइन में हम लोग लिखेंगे, साइन में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, क्लियरिटी, आपका आंसर निकल करके आ गया यहाँ तक, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये यू बाई भी, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको कोसेंट रूल कहा जाता है। ये वाला जो रूल है इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक कोसेंट रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग क्लियरिटी आप लोग को समझ में आ गया होगा, बन करके रेडी हुए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वो समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स है वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ए टू जेड आपको सोल्व करवा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चेन रूल से। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद आपको 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 6 के बाद कंटिन्यू तो हम लोग कर सकते थे ना जी। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है वो, सिक्स, क्लियरिटी यहाँ पे दिखना चाहिए आप लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन जरा देख लें, 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। लिखा हुआ है cos एक्स क्यू और साइन स्क्वायर इस तरह से बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो भी होगा रूल तो आपको अपना ही यूज करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, cos एक्स क्यू
और आपको क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। ठीक है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन, कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको बढ़िया से ज़रा लिख ले ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। देखिएगा, कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। ठीक है, इस तरह के अगर फंक्शन दिए होंगे तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, यहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक तो u है और दूसरा ये v वाला टर्म दिख रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो u बाई v प्रोडक्ट रूल लगाइए, और इसमें चेन रूल भी लगेगा क्योंकि ये एक्स क्यू है और साइन स्क्वायर इस तरह से हम लोग यूज करते हुए बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, ए वाला u और v। अगर मान लीजिए ए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं और प्लस v को बाहर निकालते हैं और du बाई dx, इस तरह से फार्मूला इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग देखिए आई की ओर बनाते हैं, कैसे बनाया जा रहा है वो समझिएगा। बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स क्यू इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें एक को बाहर निकालिएगा तो कॉस एक्स क्यू को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को, प्लस का साइन देंगे, इस बार किसको निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, कॉस एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है, कॉस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स को करना है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसका तो कुछ पार्ट करना है नहीं, जो जैसे वैसे ही लिखा जाएगा, कॉस एक्स क्यू एट, देखिए डी, अब बाहर में क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर क्या होगा, पावर आगे आएगा पावर घट जाएगा, 2 पावर ए स्क्वायर, देखिएगा साइन का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, पावर आगे आएगा और पावर एक घट जाएगा। तो अभी ए अभी साइन का हुआ था, स्क्वायर का हुआ था, अब साइन का करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का पावर 5, एंगल नहीं बदलेगा, एंगल जो है वो लिखा जाएगा। अब एक्स का पावर 5 का करेंगे तो देखिएगा पावर आगे आएगा पावर एक घट जाएगा, इस तरह से प्लस का साइन देंगे, देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और एक कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स क्यू। अब ए अभी कॉस का किए थे ना, अब इसको एक्स क्यू का करेंगे तो एक्स का 3x स्क्वायर हो गया, बस ये आपका बनकर रेडी हो गया। अब इसी को अरेंज करके आप लिख लीजिए, कहानी खत्म हो गया। 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 5 2 जा 10, एक्स का पावर 4। अब अरेंज कीजिए, क्या लिखा हुआ है जी, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स का पावर 5, और एक क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स का पावर 5 है, साइन एक्स का पावर 5 और प्लस कॉस एक्स का पावर 5 भी है। नहीं तो इसको देखिए क्या होता है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर किताब में आंसर नहीं देगा तो इसी को थोड़ा सा देखिए कैसे बुक में आंसर देता होगा आप लोगों को। ये जो फॉर्मूला है देखिएगा, अब एक फॉर्मूला बगल में यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिएगा, साइन 2x 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो देखिए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसके जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी देखिएगा ये सारा टर्म को आगे ले आइए, यानी 5x का पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू ए क्या हो जाएगा, साइन 2x, मतलब साइन 2x का पावर 5 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, x की जगह पे इस तरह से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है, तो इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस लिख लीजिए आगे में, ये आपको क्या हो गया, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू में इस तरह से क्या लिखेंगे, साइन एक्स क्यू, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। बस आज के लिए ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 तक क्वेश्चन आज करवा दिया गया है। अब आप लोगों को क्या होता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से आपको 5 करके कह सकते हैं एक्सरसाइज का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं।
और इसके बाद जो भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नहीं होगा तो और भी बना करके आपको भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।